बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। पता नहीं सुबह सुबह इस बुढ़िया का क्या बिगड़ जाता है। बड़ी बहू। क्या हो गया माँ जी? क्या हुआ पूछ रही है? तुझे कोई चिंता फिक्र है या नहीं? तेरी ननद को पहला बच्चा हुआ है तो पथ लेकर जाना है, तुझे इतना भी पता नहीं है क्या? बस इतनी सी बात है माँ जी। आप तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। तुझे ये छोटी सी बात लग रही है? पता है ना कितना खर्च होगा। चल अब अपने ये झुमके उतार। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बहू गलत क्या कह रही हूँ? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इतना गहना लाद कर क्या करोगी? और तुम्हें तो पता है ना कि बेचारी छोटी बहू के पास एक भी गहने नहीं है। अगर इनमें से कुछ गहने उसे दे दोगी तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। लेकिन माँ जी यह गहने तो मेरे मायके के हैं। मेरी माँ ने मुझे विरासत में दिया था, इसलिए ये मैं किसी कीमत में नहीं दूंगी। बहू यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ पर बहुओं को झुक कर रहना पड़ता है और जो झुके नहीं उसे तोड़ दिया जाता है। माँ जी मेरे पति कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उनकी तरह हमेशा चुप रहूंगी। मैं तो आपको बहुत पहले ही समझ गई थी। जब मैंने ससुराल में पहली बार कदम रखा था तब आपने यही कहा था कि बहू मायके से जितने भी पैसे रुपए गहने वगैरह लेके आई हो तो यही गिनवा दो, फिर अपने कमरे में जाना। तुम मायके से जो कुछ भी लेके आई हो यहाँ पर हमारा होता है। मुझे तो उस दिन लगा कि शायद आप मजाक कर रही हैं। ननद के यहाँ पथ भेजना है तो आप अपने पैसों से भेजिए। मैंने ठेका नहीं ले रखा है, जो मेरा फर्ज है वही करूँगी। या फिर अपनी छोटी लाडली बहू से कहिए, वो दे देगी। अरे हाँ मुझे याद आया, वो कैसे दे देगी? देवरानी जी के मायके वाले बिल्कुल कंगाल निकले। हारियों की तरह तो उन्होंने अपनी बेटी की विदाई कर दी। गहनों के नाम पर तो कुछ दिया ही नहीं। बड़ी बहू छोटी बहू के यहाँ से कुछ दिया हो या ना दिया हो, वहाँ से संस्कार दिया है उसे। वह तुम्हारी तरह चंट और चालाक नहीं है। हाँ वो तो पता है कितनी संस्कारी है। घर पर आते ही उसने आपको मीठी चिकनी चिकनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया था। सही कह रही हो बहू, तुम्हारे पास तो इतने सारे गहने हैं, बेचारी छोटी बहू के पास कोई ढंग का गहना नहीं है। तुम घर में इतने सारे गहने पहनकर रहती हो, शादी ब्याह में जाती हो तब भी पहनती हो, कहीं आती जाती हो तो पहनती हो, और वहीं बेचारी छोटी बहू हल्के हल्के 2-4 गहने पहन लेती है। देखने में कितना बुरा लगता है। तुम एक काम करो, कुछ समझदारी दिखाओ, तुम अपने गहने उसे भी दे दो, नहीं तो फिर मुझे उसके लिए गहने बनवाने पड़ेंगे। जब घर में गहने हैं तो फालतू में खर्च क्यों करे? आखिर पैसे बचे रहेंगे तो तुम ही लोगों के काम आएंगे ना। माँ जी यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है और यह मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी। बहू प्यार से तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है ना? तुम्हारी माँ की निशानी छोटी बहू नहीं पहन सकती क्या? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था ना कि अब से इस घर में जो भी है वह इस घर का है, यानी मेरा है। जो मेरा है वह सबका है। इसका मतलब छोटी बहू का भी। तुम्हारी तरह वह भी इस घर की बहू है और उसे भी पहनने ओढ़ने का पूरा हक है। चुपचाप इन गहने में से कुछ गहने निकाल कर उसको दे दो। नहीं दूंगी नहीं दूंगी। माँ जी मुझे दीदी के गहने नहीं चाहिए। यह देखो आ गई ड्रामा क्वीन, पीठ पीछे माँ जी को भड़काती रहती होगी और मेरे सामने कह रही है मुझे कोई गहने नहीं चाहिए। ये गहने मेरे हैं और मुझे मेरी माँ ने दिए थे। मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने गहने नहीं संभाल सकती। क्या मेरे गहनों पर मेरा कोई हक नहीं है इस घर में? चिल्लाओ मत बड़ी बहू। माँ जी मुझे बस शांति चाहिए। इन गहनों के वजह से घर में कलेश हो रहा है
और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी झगड़ा हो। और रही बात दीदी के यहाँ पथ लेकर जाने की, तो मैं नहीं जाऊंगी। इससे आपकी इज्जत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेठानी जी को भेज दीजिए। बस मैंने बहुत देख ली ये शराफत, अब और नहीं। तो अब क्या कोर्ट जाएगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। हाँ, जरूरत पड़ी तो वो भी करके दिखा दूंगी। देख रही हो छोटी बहू अपनी जेठानी के हाल। तुम बहुत पक्ष लेती हो ना अपनी जेठानी का। छोड़िए ना मम्मी जी ये सब बातें, चलिए पथ भेजने की तैयारी करते हैं। मेरे मायके से जो भी थोड़ा बहुत मिला है वो मैं अपनी दीदी को दे दूंगी। कुछ सीख अपनी देवरानी से। तू है जो कुछ कहनों के लिए मुझ पे केस कर रही है। पता नहीं मायके में क्या संस्कार दिए गए हैं इसे। हाँ। मैं सब समझती हूँ, पथ का बहाना बना के मेरे गहने हड़पना चाहती हैं ये दोनों। अब ना तो मैं चुप रहूंगी और ना ही किसी से डरूंगी। एक औरत का गहना ही उसका स्त्री धन होता है, और यह स्त्री धन मुझे मेरी माँ ने दिया था। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हैं। माँ जी को अभी चैन नहीं आया क्या कि वकालत के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया? नहीं दीदी, मैं तो आपको बस यह बताने आई हूँ कि पथ जा रहा है। माँ जी ने सभी रिश्तेदारों को बुलाया है ताकि सब अच्छे से देख ले, कोई कमी न रह जाए। चलिए आप भी देख लीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है, तुम लोग ही देखो। ये सब तो घर की बातें हैं, बाहर के रिश्तेदार और लोग क्या सोचेंगे कि आप क्यों नहीं आई हैं। चलिए ना। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हूँ। दीदी, हम सबके सामने ऐसे तो नहीं जा सकते ना। आप अच्छे से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होके आती हूँ। तुम तैयार होकर करोगी भी क्या? तुम्हारे पास तो गहने ही नहीं है। सरला बहन, पथ का सामान तो हम बाद में देख लेंगे। नई बहू से मुलाकात हुई है तो थोड़े गाने वाने हो जाए। हाँ भाभी, सुनाइए ना, बताइए अपने ससुराल के बारे में। बाबुल्ले तो विदा करे देते हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। बाबुल्ले तो विदा करे देते हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। जब चाय बनाने जाती हूँ, सासू जी मना कर देती है। रहने दो बहू तुम, रहने दो तुम, चाय बनाना क्या जानो। जब खड़ी खड़ी मैं रोती हूँ, मायके की याद सताती है। बाबुल्ले तो विदा करे देती हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। जब पैर दबाने जाती हूँ, सासू जी मना कर देती है। रहने दो बहू तुम, रहने दो तुम, पैर दबाना क्या जानो। बाबुल्ले तो विदा करे देते हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। जब खाना बनाने जाती हूँ, जेठानी मना कर देती है। रहने दो छोटी तुम, रहने दो तुम, खाना बनाना क्या जानो। बाबुल्ले तो विदा करे देते हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। जब झाड़ू लगाने जाती हूँ, ननदी जी मना कर देती है। रहने दो भाभी तुम, रहने दो तुम, झाड़ू लगाना क्या जानो। बाबुल्ले तो विदा करे देते हो ससुराल, मुसीबत क्या जानो। हाँ भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ससुराल में तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एक सास कम होती है क्या कि दूसरी के रूप में जेठानी मिल जाती है।